तो जब भगवान आपके मन में बैठ जाएंगे तो आप अपने आप लग जाएंगे। प्रथम दिन तो मुझे नहीं लग रहा था कि नागेंद्र भैया सहयोग में बढ़िया से हमें दिखेंगे, लेकिन दूसरे दिन से हम लोगों को निश्चित कर दी ये भगवान की ही प्रेरणा है। और मैं दावा देता हूँ जब अच्छा वृक्ष आप लगाएंगे तो फल आप अच्छा पाएंगे, और बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो आम का फल नहीं पाएंगे। पहले वृक्ष तो लगाइए। अभी हवन नहीं हुआ, यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, ब्रह्म में अनेक भ्रांतियां पड़ी हुई हैं। और हम दूर के नहीं हैं, हम यहीं आपके 12 गांव में ही कथा करते हैं। हम बहुत विदेश नहीं जाते हैं, और न बहुत बड़े हम ज्ञानी ही हैं कि हमारा विदेश में बहुत बड़ा कीमत है। जब आपको उसका फल नहीं मिलेगा तो यहीं जंगीगंज में हम रहते हैं, आप मिल लीजिएगा। और बाहरी आएंगे केवल जट कर चले जाएंगे, आपको मिलने का समय भी नहीं मिलेगा। और हम आपके साथ हर समय खड़े रहेंगे, जब चाहिएगा जंगीगंज में हम रहते हैं, मिल लीजिएगा। और मैं दावा देता हूं कि जब यज्ञ में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, वह यज्ञ अंत में इतना बढ़िया सफल होता है जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि के यज्ञ सफल हुए, किसी प्रकार की बाधा नहीं आई और रावण का हत्या हुआ। केवल धैर्य रखिए और मैं दावा देता हूं कि किसी प्रकार की आपको आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि हम जिनकी शरणागति में हैं वे कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो हमारी शरणागति एकाग्र मन से ले लेता है उसके योगक्षेम को हम वहन करता है। वो विश्वास दे रहे हैं, और ऐसे विश्वास से हम लगेंगे तो मुझे भी विश्वास है सब कुछ ठीक होगा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब वसुदेव महाराज लेकर चल दिए और वर्षा होने लगा तो बासुकीनाथ ने कहा अब हम भी भगवान की कुछ सेवा कर लें, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। अरे भैया कुछ सेवा करिए, नहीं कुछ है तो कुर्सी ही लगाइए, नहीं कुछ है तो झाड़ू ही लगाइए, नहीं कुछ है तो कम से कम कथा के पहले आकर के बैठ ही जाइए। जरूरी नहीं है कि पैसा ही खर्च करिए, कुछ न कुछ भगवान की सेवा में आप लगाइए। चाहे मन लगाइए, चाहे अपनी वाणी लगाइए, चाहे कर्म करिए, तन मन धन जो कुछ हो सके कुछ न कुछ करिए और फल की अनुभूति अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बासुकीनाथ भी फन को बढ़ा करके भगवान की रक्षा में तत्पर हो गए। अब जाने का मार्ग यमुना ही था, कैसे पार करें, लेकिन भगवान की कृपा देखिए। जब यमुना के रास्ते से ही वसुदेव महाराज जाने लगे तो यमुना महारानी भी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। विचार करने लगे कि हमारे स्वामीनाथ इसी रास्ते से जा रहे हैं, यदि अपने स्वामी का चरण नहीं पकड़ा तो हमारा जो धर्म है वह नष्ट हो जाएगा। यदि पति का चरणोदक नहीं मिला, यदि पति के चरण का हमें स्पर्श नहीं मिला तो पतिव्रता धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे यमुना महारानी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अब जब ऊपर की ओर बढ़ने लगी भगवान ने कहा अरे देवी हम तुम्हारे स्वामी, ये तुम्हारे ससुर, और ससुर के सामने नाक, आजकल की माताएं यही करते हैं, ससुर के सामने नाक पकड़ लेती हैं ससुर का ही। भगवान समझ गए कि ये देवी मानेगी नहीं, धीरे से पीछे अपने चरण को बढ़ा दिए और जो ही चरण को बढ़ाए यमुना महारानी स्पर्श की और नीचे की ओर चली गई। प्रेम से कौशल भगवान की। वसुदेव महाराज यमुना महारानी को पार करके गोकुल पहुंचते हैं और वहां देखते क्या है, सभी शयन कर रहे हैं।
बड़े सुंदर ढंग से यशोदा महारानी के पास भगवान को स्थापित करते हैं और देवी को उठा करके सर पर रख करके ज्यों ही चल देते हैं, त्यों ही माया धीरे धीरे उनको इस संसार को ही ग्रसित करने लगती है। और जैसे ही जेल में पहुंचे पुनः सारे फाटक और बंदी जैसे थे वैसे पुनः विचार करिए, जब तक भगवान को हमने सर पर रखा तब तक वही बंदी वही जेल का फाटक खुला था। जैसे ही माया को सर पर लाए वैसे ही बंदी हमें ज्यों का त्यों मिला और फाटक ज्यों का त्यों बंद मिला। हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तो हमारे सारे बंधन कट जाएंगे और भगवान से हट करके यदि हम संसार के चक्कर में पड़ेंगे तो भगवान कहते हैं खूब दौड़ लो, खूब परेशान हो लो, अंत में तुम्हें हमें ही ठीक करना है और हमारी ही शरणागति तुम्हें लेनी पड़ेगी। जब ही कन्या को वसुदेव जी ने देवकी के पास रखा, कन्या कहें कहें की आवाज करने लगी। कंस दौड़ कर आया और कन्या को पकड़ा और उसे संसार में घुमा करके पटकना चाहा। मां भगवती आकाश में उड़ करके कहने लगी, है दोस्त, तेरा काल मैं नहीं यही पैदा हो गया है। भगवान ने कहा सारी कुंडली अभी बता दोगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। प्रेम से बोलिए अष्टभुजी महारानी की जय हो। आज विंध्याचल में काली के रूप में, अष्टभुजी के रूप में, विंध्यवासिनी के रूप में यहाँ पूजी जाती है। और इधर हुआ क्या, नंद बाबा 90 वर्ष के हो गए थे। नंद बाबा की आयु 90 वर्ष की थी और उसके एक सप्ताह पहले कई संत महात्मा नंद बाबा के यहाँ आए और नंद बाबा को आशीर्वाद दे दिए, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा अरे हम 90 साल के छोरा, कहाँ से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। संत महात्माओं ने कहा क्या कहा, आपके पास एक भी पुत्र नहीं है और आप 90 वर्ष के हो गए हैं, अब मृषा न होई देव ऋषि वाणी। संत महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं है, मुझे खूब मालपुआ खीर बना बना कर खिलाओ और हम लोग मालपुआ खीर खाएंगे और प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नंद बाबा ने कहा मालपुआ खीर की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खूब पूजा करिए, खूब पाठ करिए और आशीर्वाद आपका सफल हो, यही मुझे विश्वास है। ये आस्था है और ये विश्वास है। 90 वर्ष के हो गए हैं और फिर भी आस्था विश्वास के साथ संतों की सेवा में लग गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज भगवान के आने का समय हुआ है और नंद बाबा यही कह रहे हैं, अब तो भयो नाए आगे पतो नाए, अब तो भयो नाए आगे पतो नाए। इतने में नंदा सुनंदा बोली भैया भयो भयो भयो, अरे कहाँ भयो, अरे भयो। ननद का यह बड़ा ही परम सुंदर अवसर होता है। कहा भैया ऐसे नहीं बताऊंगी। अरे बहन बताओ, अरे भयो कहाँ भयो, ऐसे नहीं बताऊंगी। कहा कैसे बताओगे, कहा पहले कुछ नेक ने उछावर हो तब तो बताऊं। नंद बाबा जो हार पहने थे, जो मणि इत्यादि पहने थे, सब उतार करके नंदा सुनंदा को दिए कि अब बताओ, अब बताओ। तो नंदा सुनंदा बताने लगे कि आनंद के
नंद घर आनंद नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। कभी दिनो सोना दिनो और दिनो बाजनी। कभी दिनो सोना दिनो और दिनो बाजनी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद ओ मन भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद ओ मन भयो जय कन्हैया लाल। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद मेरे आनंद नंद भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, नंद बाबा प्रफुल्लित हो गए कि ब्राह्मणों की वाणी व्यथा नहीं हुई। आज 90 साल की उम्र में भी हमारे घर में छोरा भयो। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। साक्षात आह्लाद की उत्पत्ति हुई है, आनंद की उत्पत्ति हुई है। जाता ह्लादो महामना, सीधे आनंद का ही प्रादुर्भाव हुआ है। जो ही नंद बाबा सुने, हम लोग क्या करते हैं जब छोरा का जन्म सुनते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत किए तो 1-2 किलो मिठाई आसपास में बंटवा दिए और माताएं सोहर गाती हैं। लेकिन नंद बाबा क्या कर रहे हैं, आहूय विप्रान वेद ज्ञान। आहूय बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, ओझा को नहीं, तांत्रिक को नहीं, किसको बुला रहे हैं, वेद ज्ञान विप्रान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला रहे हैं। जैसे कि आप देखिए डॉक्टर लवलेश शुक्ला जी, ज्योतिषाचार्य संतोष कुमार पांडे जी, बहुत ही सुंदर ढंग से सुबह देखिए कितना सुंदर ढंग से वेद और मंगल पाठ करते हैं। भागवत भगवान के मंगल श्लोकों का कितना सुंदर गान करते हैं। आज गोपी गीत गा रहे थे, कितना आनंद मिल रहा था। ऐसे ऐसे सुपठित वेद ज्ञान ब्राह्मणों को बुलाते हैं न कि जो कभी संध्योपासन न करे, जनेऊ भी न पहने। वो भी कहता है पंडित जी हम बभन यही झगड़ा करने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए कहते हैं पंडित जी हम बाबा नहीं, और ये नहीं जानते कि बाभन का कार्य क्या है। संध्योपासन करना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए, यह नहीं जानते, केवल झगड़ा करने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए।
शास्त्र में वर्णन आया है कि यदि जिस ब्राह्मण का मस्तक चंदन बिना है, नमस्कारम न कुर्यात प्रोचुः मनीषिणः, जिस ब्राह्मण का मस्तक चंदन के बगैर है, चंदन से वर्जित है, उस ब्राह्मण को प्रति प्रणाम कर लिए तो जो आपका पुण्य है वह भी क्षीण हो जाता है। अब विचार करिए, जो संध्या नहीं करता है ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करने से क्या मिले। इसीलिए कहा जाता है कुछ न मिले तो स्नान करिए, जल को उठाइए और जल से ही चंदन लगाइए। जरूरी नहीं है कि रोरी लगाइए, जरूरी नहीं भस्म लगाइए, जल को ही कुछ मत करिए, स्नान करिए और जल को ही ऐसे रगड़िए और भगवान को 3 बार ऐसे करिए और उसको लगा लीजिए, तो आपका जो ब्राह्मणत्व है, जो तत्व है, वह सुरक्षित रहे। मस्तकम तिलकम बिना, जिसका मस्तक तिलक के बिना है, ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार करना शास्त्र में वर्जित है। तो कह रहे हैं वेद ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाए, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाए, या संध्योपासन को नित्य करने वाले ऐसे ब्राह्मणों को नंद बाबा बुलाते। और जब नंद बाबा वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, देखिए करते क्या है कि बाबा पहले ये स्नान कर लीजिए, स्नातः शुचि अलंकृतः, और अलंकृत हो जाइए, सुसज्जित हो जाइए। ऐसे नहीं कि स्नान नहीं किए, पंडित जी चाय पीजिए, स्वयं अपवित्र, पंडित जी को भी अपवित्र, और कहें पंडित जी फल ही नहीं मिला था। फल कैसे मिले? पहले हम स्वयं अपवित्र हैं तो पवित्र हो, और जब पवित्र रहेंगे तो अपने आप फल मिलेगा। इसीलिए तो नया कपड़ा बनवाया जाता है कि पंडित जी उस दिन नया कपड़ा पहनेंगे। क्यों? जिससे हम नया नया दिखें, और नया नया तब दिखेंगे जब शरीर भी पवित्र रहे। नंद बाबा स्नातः शुचि अलंकृतः, स्नान करते हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र को धारण करते हैं, साफा जिसे पगड़ी कहते हैं वो भी लगाते हैं। अब सभी वेद पाठी बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पंचामृत चढ़ाओ, तो पंचामृत के स्नान पर जल चढ़ा देते हैं। इतना खुशी का सुंदर अवसर है, इतनी खुशी छाई हुई है कि विपरीत अवस्था में विपरीत द्रव्य का प्रयोग कर दे रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है बाबा बैठे रहो, हम प्रतिनिधि बन करके आपकी पूजा कर दे रहे हैं। ब्राह्मणों ने पूजन किया, वाचयित्वा स्वस्त्यैनम जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार हुआ, स्वस्त्यन का पाठ किए, कारयामास विधिवत। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात है। जब पुत्र पैदा होता है, जब तक नालक छेदन नहीं किया जाता, उसी बीच में नांदी श्राद्ध अपने पितरों के लिए कर लेना चाहिए। तब तक सूतक का प्रयोग आपके ऊपर नहीं होता। और हम पुत्र के उत्पन्न होने पर नांदी श्राद्ध नहीं करते, क्योंकि जब वंश की वृद्धि होती है तो पितर दौड़ कर आते हैं कि आज हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई कुल दीपक उत्पन्न हुआ। और हम लोग करते क्या हैं? नहीं करते हैं। और बाद में कहते हैं पंडित जी बड़ा परेशानी बा, खूब भूत प्रेत दौड़त है। जीवन में जब आप कभी ने पितरों को याद नहीं किए, और एक बात बता दूं, जीवन में चाहे कितना पूजा कर लो, पाठ कर लो, यदि आपके पितर नाराज हो गए, कुछ मिलने वाला नहीं। संतति और संतान पितर के द्वारा ही मिलते हैं, और पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब आप आज जो कार्य कर रहे हैं, जो गया का कार्य करने जा रहे हैं और जो भागवत सुन रहे हैं, इसी से पितर प्रसन्न। और यह तब हम करते हैं जब हर जगह से निराश हो जाते हैं, तब इस कार्य को करते हैं और सोचते हैं पंडित जी जौने दिन बैठे वही दिन फल का प्राप्ति ही हुई है।
अरे पहले हवन तो होने दीजिए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चिंता मत करिए, भगवान के आने की खुशी में भगवान भी प्रसन्न है। और यह यज्ञ का सबसे विशेष जो है निकामे निकामे पर्जन्य। आप लोग चिंता न करें। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत भगवान की। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा आचार्यों की मति के अनुसार, अपने मति के अनुसार नहीं, जैसे आचार्य कह रहे हैं वैसे नंद बाबा वही कार्य कर रहे हैं। आचार्यों ने कहा केवल बैठे रहो, आपके प्रतिनिधि बन करके अब हम पूजा पाठ कर देंगे। धेनूनां नियत्वे प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नौघ सातकौम्भाम्बरावृता। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, नंद बाबा अपने हाथ से जिन गायों का सेवन किए थे उन 2 लाख गायों का आज ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। जिस पुत्र जन्म में गोदान हो जाता है, अनेक दान हो जाते हैं, उस पुत्र के जीवन काल में भले भी कोई बाधा आए उसका कुछ कोई बिगड़ता नहीं। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। ऐसे नहीं कि जिन गायों का दांत झड़ गया है, पीतोत्काचक दत्रिणा, जो घास खा चुके हैं अब खाने के योग्य नहीं है, जिनके बछड़े दूध पी चुके हैं अब दूध देने योग्य नहीं है, उन गायों का नहीं दान कर रहे हैं। हम लोग तो यही करते हैं कि जिन गायों से परेशान हो जाते हैं, पंडित जी गैया के दे दे पंडित जी बने जब ने 2 लाख पंडित जी जब पही तब हम हो याद करें। फिर जोड़े कृष्ण कन्हैया लाल की। यही तो सोचते हैं। लेकिन नंद बाबा विप्रेभ्य समलंकृते, अलंकृत करके, सींग में स्वर्ण लगा करके, खूर में स्वर्ण लगा करके, सुसज्जित करके गायों का दान कर रहे हैं। हम लोग इतने योग्य नहीं हैं तो कम से कम 2, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन के लिए अपने पुरोहित को दूध दान तो कर सकते हैं कि पंडित जी ले जाए 2 दिन के दूध पिए। मान लो हम गाय देने योग्य नहीं है तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। लेकिन हम उतना दान देते हैं कि पंडित जी एक पगहा भी नहीं खरीद पाते हैं। 10 रुपया निकालें कहें पंडित जी गोदान कराए और 10 रुपया में पगहा नहीं मिले। बताइए गोदान कहाँ पूर्ण हुआ? बल्कि जितना पुण्य नहीं मिला उससे कई गुना आपको पाप मिल गया। आप नाम तो गाय का गोदान कर रहे हैं और एक पगहा भी उससे नहीं मिल रहा। और पंडित जी कहें ये गोदान कैले में कल्याण हो जाए और 10 रुपया का कहे पंडित जी कहे तो रहे लेकिन नहीं हो। अब विचार नहीं करेंगे 10 रुपया में आज दूध हो नहीं मिला था, 50 रुपया लीटर होगा गाँव में। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तिलाद्रीन सप्त, 7 पर्वत के जैसे पहाड़ का अन्न से पहाड़ बनाते हैं। 1 किलो 2 किलो नहीं, जैसे एक पर्वत का आकार होता है वैसे अन्न का 7 आकार पर्वत का देते हैं और ब्राह्मणों को दान करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, नंद बाबा इतने प्रफुल्लित हुए कि जो उनके द्वार पर आता है खूब लुटाते हैं। सूत मागध बंदीगण इत्यादि बहुत आते हैं। रास्ते में जब मिलते हैं तो एक कहता है अरे भैया ये तो हम लोहे के बर्तन पाए, तुमने स्टील का बर्तन कहाँ पाया? कहा जो 2 नंबर का द्वार था वहाँ मिल रहा था। वही लोहा का बर्तन फेंका, स्टील के पास पहुंचा, इतने में मिला तो चांदी वालों से पूछा भैया हमने तो स्टील का पाया, तुम्हें चांदी का? 3 नंबर द्वार पर जाओ, वही फेंका 3 नंबर द्वार पर गया, चांदी का लाया। इतने में सोने वाला मिला,
भैया हमने तो चांदी पाया, तूने सोने कहाँ पाया? कहा 4 नंबर पर जाओ। वही चांदी का बर्तन फेंका, 4 नंबर पर गया, सोने का पाया। हीरा जवाहरात इतने गोकुल में बिखर गए कि नंद बाबा यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो भगवती लक्ष्मी। इसीलिए तो गोपी गीत में शाश्वत अत्र इंदिरा निरंतर लक्ष्मी का निवास हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीति वहां मिल रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि मां भगवती स्वयं साक्षात गोकुल में निवास कर ली। इतने हीरे ज्वार सोने चांदी नंद बाबा के हाथ बिखरे मिले कि लोगों को ऐसा लगा कि मां भगवती स्वयं भगवान के स्वागत में उपस्थित हो गई। सभी दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के यहाँ बधाइयाँ देने आते हैं। और इधर नंद बाबा ने विचार किया, इतना समय व्यतीत हो गया, अभी हमने कंस का कर नहीं दिया। कंस का कर देते थे। उनको याद आया और गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा ने कहा, देखिए आप लोग छोरा का सही से देखभाल करना, हमें कंस को वार्षिक कर देना है। जब तक हम कंस का कर देकर वापस नहीं आते हैं तब तक सुंदर से खूब गाना बजाना करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। गोपान गोकुल रक्षायाम, गोकुल वासियों को गोकुल का रक्षा सौंप करके कंस को कर देने के लिए चल दिए। और जब कंस का कर दे करके वापस चलने लगे तो रास्ते में वसुदेव बाबा मिल गए। रास्ते में वसुदेव बाबा मिल गए। वसुदेव जी ने कहा, भैया जय जय राम, जय जय श्री राम। दोनों आपस में गले लगे, एक दूसरे मित्र थे आपस में। आपस में न अपने दुख को वो उनसे बतला रहे हैं, न अपने सुख का वे उनसे बतला रहे हैं। ये सच्ची मित्रता होती। नंद बाबा जान रहे थे इनके 6 पुत्रों का जो है हत्या हो गया। यदि हम अपने पुत्र का उत्सव बतलाएंगे इनको हो सकता है अपने उत्सव की, अपनी खुशी की बात यदि इनसे कहूँ तो इनको दुख होगा। इसलिए न वो अपनी खुशी की बात बतला रहे हैं और न तो वसुदेव जी अपने दुख का बात उनसे कर रहे हैं। यहाँ तो मिलने पर सुख ही दुख हो, सुख कम बताइए, दुख ढेर बताइए। और इधर कंस जो है पूतना को कहा है कि 1 वर्ष के जितने बालक हैं उन सबका तुम हत्या कर डालो। और यह बात वसुदेव बाबा को पता चला। वसुदेव बाबा ने कहा कि आजकल हम देखिए पक्के ज्योतिषी हैं। अच्छा तुम ज्योतिषी? हाँ बहुत पक्के ज्योतिषी हैं। कहा अच्छा आप ज्योतिषी हैं? हाँ बहुत पक्के ज्योतिषी हैं। अच्छा तो थोड़ा हमारा हाथ देखो तो। ज्यों ही नंद बाबा अपना हाथ दिखाते हैं तो वसुदेव जी कहते हैं, आज आपके यहाँ अत्यंत भयंकर कुछ हानि होने वाला है। ज्यों ही इस बात को वसुदेव बाबा ने नंद बाबा से कहा, उनको यह हुआ कहीं हमारे छोरा पर आपत्ति विपत्ति नहीं आ जाए। अरे 90 वर्ष में एक छोरा का हमने कभी एक छोरा को पाया है, कहीं 90 वर्ष के बाद कोई
आपत्ति विपत्ति ने आ जाए कि अभी प्रेम सुरक्षल भगवान की। दोनों आपस में यही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने दुख का कोई किसी को नहीं बता रहे। बाबा ने लिखा है, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, और नहीं विलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, अमित्र का दुख रज मेरु समाना। बड़ा सुंदर भाव दिए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अपनी बात को बसदेव बाबा जब कह दिए तो नंद बाबा हरि जगाम शरणम, स्वयं हरि की रक्षा के लिए हरि की हुई याद करते हुए माला चटकाते हुए चल दिए। हरि जगाम शरणम, स्वयं हरि मंत्र जप रहे हैं और स्वयं हरि की रक्षा के लिए हरि को ही आवाहित कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिस रूप में जो मुझे देखता है उसी रूप में उसे हम मिलते हैं। एक बार नारद जी एक रास्ते से चले जा रहे थे, भगवान वहाँ एक मिटकी में बैठे हुए थे और उनके ऊपर खीला गड़ा हुआ था। नारद जी ने कहा, प्रभु ये कौन सी लीला है? कहा, एक भक्त निकारी किया है, एक भक्त निकारी किया है, तो यहीं हम बैठ गए जिससे उसको विश्वास हो जाए और उसका काम बन जाए। जिस रूप में याद करोगे भगवान कहते हम उसी रूप। हरि जगाम शरणम, स्वयं हरि की रक्षा के लिए आज हरि को ही नंद बाबा पुकारते हुए माला चटकाते हुए चल दिए। और इधर पूतना कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बालघातिनी, शिशुंचकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बच्चों का हनन करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए कि आज जितने गोकुल में बालक होंगे सबकी हत्या कर दूंगी। इस विचार भावना से पूतना चली जा रही थी और रास्ते में देखी कि झुंड के झुंड नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं। पूतना ने कहा, मेरा नाम पूतना और यहाँ पुत्र की बधाई चल रही है, या कैसे संभव? पूतना मौसी भी धीरे धीरे नंद के यहाँ पहुँच गई। अरे वहाँ तुमने मुझे बताई नहीं। यशोदा मैया सोचने लगी कि हमारी कौन सी बहन है, लेकिन यदि प्रश्न कर दूंगी तो इनके मन में दुख होगा कि देखो इतने दिन पर छोड़ा हुआ अपने लोगों को भी भूल गई। यही होता है उत्सव में, हम लोग पराये को भी और अपने को सबको भूल जाते हैं, और जब दुख पड़ता है तो पराये को भी याद करते हैं। सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न। यही हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी महिमा है। यशोदा मैया ने कहा, कोई बात नहीं होगी, कोई मौसी की या तो बुआ की, अब इससे परिचय पूछना उचित नहीं। पूतना कहती है, अरे वहाँ तेरा छोरा कहाँ है? यशोदा मैया धीरे से इशारा करती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। और जब पूतना मौसी को भगवान देखते हैं तो कहते हैं कि जब त्रेता में आए तब भी पहले स्त्री को मारना पड़ा, अब द्वापर में भी यही कार्य करना पड़ेगा। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमिलेते क्षणः। भगवान को चरा
कुछ जानते हैं। पूतना मौसी को देख करके अपने आँख को बंद कर लिए, और जब आँख को बंद कर लिए इस पर अनेक संत अनेक भाव प्रकट करते हैं। एक संत कहते हैं कि पूतना मौसी को देख करके भगवान इसलिए आँख बंद किए कि देखिए, पहले किसी कार्य को करना है तो मंगलाचरण करना चाहिए, और मंगलाचरण में अपने प्रभु का, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। तो प्रभु के इष्ट कौन है? प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। उनके इष्ट बाबा भोलेनाथ हैं। किसी ने कहा बाबा भोलेनाथ को याद करते हैं, किसी संत ने कहा कि देखिए, भगवान के दो नेत्र जो है, एक सूर्यलोक एक चंद्रलोक है। सूर्य और चंद्र आपस में विचार करते हैं कि जो इस संसार में बच्चों का वध करने वाली है, आज स्वयं भगवान को मारने के लिए आई है, यह हमारे लोक में आने योग्य नहीं है, इसलिए सूर्य और चंद्र अपने द्वार बंद कर लिए। किसी संत ने कहा कि भगवान यह सोचे कि जब दो दो नेत्र लड़ते हैं तो आंखें चार हो जाते हैं, और जब आंखें चार होते हैं तो प्रेम बढ़ता है। जब आंख से आंख लड़ता है तो क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। इसीलिए अपने के पास हर समय बैठना चाहिए। कहा जाता है खेत खलिहान और महिमान जब आए तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मेहमान चाहे अतिथि हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, पूर्वज कहा करते थे कि अपने खेत को जो प्रतिदिन नहीं देखा करता है उसकी खेती बिगड़ जाती है। खलिहान जो जहाँ खेती करके हम एकत्रित करते हैं, जहाँ अन्न को हम एकत्रित करके फिर घर लाते हैं, यदि उसको कोई छोड़ दिया तो जान लो उसका सब कुछ चौपट हो जाता है। और मेहमान यदि घर आ गए, संत महात्मा अतिथि घर आ गए और छोड़कर हम उनसे दूरी बना लिए तो जान लो कि सब कुछ बिगड़ने वाला है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, किसी संत ने कहा कि भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए, देखिए विष पीने का कार्य हमारा नहीं है, विष पीने का कार्य बाबा भोलेनाथ करते हैं। और किसी संत ने कहा हम है मायापति और ये है मायावती, यदि मायावती अपना कार्य करना चाहेगी तो मायापति यदि देखते रह जाएंगे तो मायावती नहीं कर पाएगी। इसलिए अधिकारी यदि घूस लेना चाहें तो ऊपर वाले देखते हैं तो नहीं ले पाते, तो ऊपर वाले को लेना होता है तो धीरे से कहते हैं जाइए बड़े बाबू से मिल लीजिए, जिससे हम न देखें। किसी संत ने कहा कि मायापति थे इसलिए कहा अब आंख बंद करके कार्य करना है, यदि आंख खोलेंगे तो कार्य नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, जिसकी जो भावना है वही अपनी भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। चार विद्यार्थी थे, बड़े सुंदर ढंग से सुनना, चार विद्यार्थी थे एक साथ पढ़ने गए और चारों एक साथ एक विद्यालय में पढ़ रहे थे। इंटरवल हुआ जो मध्यावकाश है, मध्यावकाश में एक वृक्ष की छांव में चारों विद्यार्थी बैठ गए और उसमें चार वर्ण के विद्यार्थी थे, चारों अलग अलग थे। एक यादव का लड़का था, कहा भैया ये जो पक्षी ऊपर से आवाज कर रही इसकी भाषा आप समझ रहे हैं? वो यादव का लड़का था, दूध माठा पीता था। कहा हाँ देखिए तुम लोग नहीं जानते हो लेकिन हम जानते हैं इस पक्षी का आवाज। कहा भैया क्या जानते हो? कहा यह पक्षी कह रही है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। यादव का लड़का
इतने में एक बनिया का लड़का था, कहा ना 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 तुम नहीं जानते हो, इस पंछी की भाषा हम जानते हैं। कहा तुम जानो बताओ। कहा यह पक्षी कह रही है जीरा धनिया अदरक, जीरा धनिया अदरक। इतने में एक मुस्लिम धर्म का लड़का था, कहा ना 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 तुम लोग नहीं जानते हो, हम जानते हैं। कहा क्या जानते हो। यह पक्षी कह रही है अली मियाँ हजरत, अली मियाँ हजरत। इतने में आप लोगों के समाज में पड़ा हुआ लड़का था, तीनों को डांट कर कहा यह पक्षी कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। कितना कोई आपको भ्रम डाले, आप यही कहिए कि हम राम की शरण में हैं, हमारा कल्याण अवश्य होगा। भ्रमित नहीं होना चाहिए, और यदि भ्रमित हो जाएंगे तो बनता काम बिगड़ जाएगा। और धर्म यही कहता है, जब आप धर्म की ओर बढ़ते हैं तो ऐसे ही अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बात बतलाएंगे और आप सही रास्ते से, सही मार्ग से विचलित हो जाएंगे। अब जो जो कार्य करता है, ओझा अपनी बात बताएगा, डॉक्टर अपनी बात बताएगा, ज्योतिषी अपनी बात बताएगा, और सब यही कहेगा पूजा करो। वो लवंग लाची इलायची से पूजा कराएगा, कोई हल्दी कपूर अगरबत्ती से कराएगा, कोई फूल से कराएगा, कोई जल से कराएगा, सब पूजा ही कराएंगे। सब लास्ट में यही कहेंगे पूजा कर लो, और पूजा करोगे तो पैसा लगेगा। चाहे जिनके पास जाओगे वो पूजा ही कराएगा, और पूजा जो कराएगा उसका यही उद्देश्य है कि आपका पैसा लगे, हमें भी कुछ मिले। अरे तो पैसा लगे तो सही दिशा में क्यों न लगे, क्यों आप सांसारिक चक्कर में लगाकर फंस रहे हो। और उससे कल्याण होने वाला नहीं है, उससे केवल आप दर दर भटकेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान आंख बंद कर लिए, पूतना मौसी बड़ा सुंदर अवसर देखी, और यही जो चाटुकार होते हैं, जो कपटी होते हैं, जिनका हृदय पवित्र नहीं होता है, यही अवसर खोजते हैं कि अब यह सो रहा है, अब अज्ञानता में है यह, अब इसे कुछ पता नहीं है, जो हम कहेंगे वही यह करेगा, तो भरमाने में लग जाते हैं। जिसका हृदय पवित्र नहीं है वही है पूतना, वही पूतना है। पूतना मौसी भगवान को उठाए और अपने स्तन का पान कराने लगी। भगवान धीरे धीरे विष पान कर गए, दुग्ध पान कर गए, रक्त पान कर गए। अब प्राण भी पान करने की बारी में लग गए। प्रेम से भगवान की गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेद्य तत प्राण ही सममरोस समन्वितो पिबत। अब प्राण को भी पान करने लगे। अब पूतना करके छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं मौसी यही हमारे अंदर विशेष आदत है, जिसको जीवन में हमने पकड़ा उसे कभी छोड़ा नहीं, या तो हम पकड़ते ही नहीं है, उसे खूब भव चक्कर में लगाते रहते हैं। अब जिसका हम पकड़ लिए हैं जिस विश्वास से, अब उसका हम कल्याण करके ही छोड़े। पूतना मौसी छटपटाने लगी और भगवान नहीं छोड़े। पूतना लेकर बाहर भागी। भगवान समझ गए कहीं दूर न लेकर चली जाए, और इतने जोर से दबाए कि पूतना अपने रूप में आ गई। सुखदेव भगवान कहते हैं और जो ही अपने रूप में आई तो भगवान प्राण को भी खींच लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पतमानो की तद्देह गव्योत्यंतर द्रुमान पूर्णयामास राजेंद्र महदासे तदद्भुतम। 2 कोष अर्थात 3 गव्य थी, जिसे 6 कोष कहते हैं। 6 कोष में उसका शरीर फैल गया।
एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का ऐसे ही होता है। अब परिमाण आप लोग जानते हैं, हम तो गणित जानते नहीं, मैथ जानते नहीं, केवल संस्कृत भाषा जानते हैं जी। प्रेम चलो कौशल भगवान की बहुत बढ़िया। तो इस तरह से पूतना मौसी अपने शरीर से संपूर्ण गोकुल में अपने शरीर से गोकुल को ढक ली। रास्ते सब जाम हो गए, आना जाना बंद हो गया। और इधर हरि जगाम शरणम नंद बाबा जपते हुए माला चटकाते हुए, और जब आकर देखे तो गोकुल में यह दशा हुई। जो ये धड़ाम की आवाज आई, सभी गोकुलवासी वहां पहुंचे और सीढ़ी का सहयोग लेकर के भगवान को नीचे ले आए। और भगवान केवल पूतना के स्तन पर खेल रहे। अब सभी लोग विचार करने लगे कि कहीं भगवान को नजर तो नहीं लग गया, टुकड़ा तो नहीं हुआ, कुछ भूत प्रेत की बाधा तो नहीं। सांसारिक जीव है ना, सबका मन उधर ही चला जाता है। और भगवान चाहते भी हैं कि तुम उधर रहोगे तभी तो हमारे पास आओगे। भगवान बार बार, जैसे माताएं जो है जब बच्चा रोता है और घर का अनेक कार्य रहता है तो कभी खिलौना पकड़ा देती है। अब खिलौने से बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ तो पलना पर लिटा देती हैं, पलना से हिलाते हुए सोचती हैं चुप हो जाएगा। और जब उतने पर भी नहीं चुप हुआ तब माताएं उसे गोद में लेकर के दुग्ध पान कराते हैं। भगवान भी सांसारिक खिलौना धीरे धीरे पकड़ाते हैं। और जब इन सांसारिक खिलौने से मन नहीं भरता तब भगवान कहते हैं अब इसको अपनी शरण में ले ही। ऐसे ही जीव को फरमाते। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, नंद बाबा आते हैं और सभी से फरसा और कुल्हाड़ी काटने के अस्त्र मंगवाते हैं और पूतना के अंग अंग को काटते हैं और काट कर एकत्रित करते हैं और सुंदर लकड़ियों का उपयोग करके आग लगा देते हैं। और ऐसी सुगंध आती है जैसे आप लोग अच्छे अच्छे सुगंध का प्रयोग करते हो। परीक्षित महाराज ने कहा इतनी पापिनी और उसके शरीर से सुगंध। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जिसको भगवान स्पर्श कर ले वह भी पापिनी, वह भी पापी। एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकं अद्भुतं तृणयात् श्रद्धयामर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। पूतना के मरने के बाद यह नहीं कह रहे कि वह नरक चली गई कि कहाँ गई, सीधे कहते हैं तो गोविंदे लभते रतिम। गोविंद के चरणों में उसकी रति हो गई, गोविंद की शरणागति को प्राप्त कर ली, उसका मोक्ष हो गया। यह फलश्रुति में सुखदेव भगवान बतलाते हैं। 8 श्लोकों में गाय के पूंछ से सुखदेव भगवान बतलाते हैं कि राजन मैया गाय के पूंछ से भगवान की नजर उतारती है। जब भी कोई बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी हो तो गाय के पूंछ से यदि 5 बार 8 बार झाड़ दिया जाए तो सारे अलाय बलाय सब दूर हो जाते हैं। इसके बाद सुखदेव भगवान तृणावर्त के उद्धार की कथा श्रवण कराते हैं। सकट भंजन और तृणावर्त। एक दिन जन्म नक्षत्र आ गया और जब जन्म नक्षत्र आता है, जन्मदिन आता है, जन्म तिथि आती है, जन्म महीना आता है, तब मैया तब जो है उत्सव मनाया करती। जन्म नक्षत्र आया,
आज मैया पुनः उत्सव मना रही हैं। और जब भगवान सो गए तो मैया विचार करती हैं कि भगवान सोए हुए हैं, हमारा छोरा सोया हुआ है, तो यहाँ नाच गाना उत्सव हो रहा है, तो ले जा कर के एक बैलगाड़ी थी, उसी बैलगाड़ी के नीचे सोने का सुंदर स्थल बना हुआ था और भगवान को लेटाया। और इधर खूब नाच गाना हो रहा है। भगवान सोचते हैं कि जिसके लिए नाच गाना हो रहा है वो बाहर सोए, और वह बाहर सोए और अंदर खूब नाच गाना मालपुआ छने। भगवान खूब रोए लेकिन कोई सुना नहीं, कोई नहीं सुना। जब कोई नहीं सुना तो भगवान ने अपने पैर से ऐसा सहारा लगाया कि वह सकट भंजन जो बैलगाड़ी थे चूड़ चूड़ हो गई। भगवान की जो ही आवाज सुनाई पड़ा पुनः सब दौड़ कर गए। बच्चों ने कहा मैया हमने देखा, मैया को यह बात विश्वास नहीं हुआ कि हमारा बालक अभी 6 महीने का ही है और कैसे यह अपने पैर से इसको खंडित कर देगा। मैया को विश्वास नहीं है क्योंकि भगवान अपने ऐश्वर्य की लीला कर रहे हैं। इसमें सुखदेव भगवान बताना चाहते हैं यदि आप भौतिकता को आगे करेंगे और भगवान को पीछे करेंगे तो भगवान पहले भौतिकता को ही नष्ट करते हैं। जो सांसारिक भौतिक जिसमें आप लगे हुए हैं पहले उसको नष्ट करेंगे, तब तो आप भगवान की ओर आए। तो भगवान पहले आपका कारोबार बंद करेंगे, फिर गाड़ी घोड़ा में परेशानी लाएंगे, फिर प्रजा पशु में परेशानी लाएंगे, फिर बच्चों में परिवार में परेशानी लाएंगे। जब भौतिकता में परेशान आप रहेंगे तब भगवान की ओर आप मुड़कर देखें। और जब भगवान को आप आगे करके भौतिक में लगेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद भगवान तृणावर्त का भी उद्धार करते हैं। एक दिन मैया भगवान को लेकर के दूध पान करा रहे। भगवान धीरे धीरे अपने वजन को बढ़ाने लगे। मैया सोची कहीं छोरा को अधिक तो दूध नहीं पिला। और जो ही मैया छोरा को आंगन में बैठा करके वह अपने काम में लग गई, उसी से तृणावर्त भवंडर का रूप लिया और आ गया। और भवंडर का रूप लेकर के आया और भगवान को उठाया और गोपी का हवन कराने लगा। भगवान कहते हैं देखिए मामा हो तो हमारे जैसे। पहले भगवान कह रहे कि हमारे मामा ने एक गुड़िया भेजा जिसको हमने गुड़िया तोड़ ताड़ करके फेंक दिया। दूसरे बार मामा ने बैलगाड़ी भेजा मुझे चलने के लिए, बैलगाड़ी भी तोड़ दिया। अब मामा एरोप्लेन भेजे हैं जिससे बैठ करके संसार का चक्कर एक बार लगा लो। और जब ही वह तृणावर्त गोकुल से बाहर जाने लगा भगवान अपने भार को बढ़ाने लगे। जब भार को बढ़ाने लगे भगवान तो वह तृणावर्त सोचा कहीं भूल से हमने पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान कहते हैं देखिए कितना बड़ा मूर्ख है। अरे पत्थर में लोग हमारा दर्शन करते, हमें भी पत्थर का दर्शन कर रहा है। भगवान धीरे धीरे वजन को बढ़ाए और उसका भी उद्धार कर दिए। प्रेम से भगवान जी तो सारे सूर्य चंद्रमा वरुण लोक इंद्र लोक नाग लोक सुतल लोक नदी पर्वत पहाड़ गर्गाचार्य जी आज नामकरण करने के लिए आए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन यदूनामहम् आचार्यः ख्यातश्च विभु सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते
नंद बाबा गर्गाचार्य जी का बड़ा सुंदर स्वागत किए, पूजन किए। कहा गुरुदेव भगवान आपने आ ही गए हैं, कृपा करके देखिए जब से छोरा गोकुल में आया है तब से बड़ी आपत्ति विपत्ति आ रही है। गर्गाचार्य ने कहा अपने बच्चों का नाम तो बताओ, तो नाम से हम विचार करें। नंद बाबा ने कहा हम तो अपने बच्चों का आज तक नाम ही नहीं रखे। कहा जब नाम ही नहीं है तो कैसे हम कुछ बतलाऊं। कहा अब आप बड़े सुंदर समय पर आ गए हैं, आप ही नामकरण कर। गर्गाचार्य ने कहा देखिए हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, पुरोहित हैं, हमें नामकरण करने का अधिकार नहीं है। कहीं यदि हम नामकरण करने के तैयार हो जाएं तो जो आपके पुरोहित हैं नाराज न हो जाए, यही होता ही है। लेकिन नाराज नहीं होना चाहिए। जिस विषय के जो जानकार हैं उनसे मिल करके अपना काम करा ले। और पुरोहित का जो दक्षिणा होता है, जो